मेरी गाड़ी में उस टाइम ये गाना लगा हुआ है मैडम नूरजहान का। मैडम नूरजहान का गाना लगा। जर्दी पावा छनकार नैना चो डुलदा ए कुमार कदों मेरा आएगा प्यार। हुण आ गया प्यार। मुझे साजिद नामा जो पुलिस वाला है ना, वो मुझे गाड़ी से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, वो चेकिंग भी तो मैं ही करवाऊंगा ना ब्रदर। 15-20 मिनट तो गाने की तो कन्वर्सेशन हुई नहीं ना। 15-20 मिनट तक तो पता ही नहीं था कि गाड़ी में गाना लगा है। उसे तो पता ही, वो तो किसी और मिशन में थे ना कि गाड़ी में से कुछ ऐसा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक अनोखा पर्चा जो है सामने आता है। एक नौजवान जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, दानिश नामी, जो कि अपनी प्राइवेट गाड़ी में गाना सुन रहा था मैडम नूरजहां का, चांजर दी पावा छनकार। पर्चा हो गया मैडम नूरजहां का गाना सुनते हो। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है ब्रदर। ये वकूवा इस तरह दरपेश आया है कि मैं ना इन ड्राइव चला रहा था। मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, मेरी पर्सनल कार है, पार्ट टाइम मैं इन ड्राइव चलाता हूँ। तो मैं ना रायवंड राइड उतारी है, रायवंड से वापस आ रहा हूँ वलंशिया गोल चक्कर के करीब मुझे 4 मुहाफिज रोकते हैं, 4 पुलिस एहलकार रोकते हैं और मेरी गाड़ी में उस टाइम ये गाना लगा हुआ है मैडम नूरजहान का। मैडम नूरजहां का गाना लगा। जर्दी पावा छनकार नैना चो डुलदा ए कुमार कदों मेरा आएगा प्यार। हुण आ गया प्यार, मुहाफिजों ने रोक लिया। उन्होंने रोक लिया। अब देखें मेरी बेसिक बात अवेयरनेस क्या है, मेरी बात बताने का मकसद क्या है कि उन्होंने मुझे रोका है। मैं गाड़ी से उतरा हूँ, खुद उतर के आया हूँ। साजिद नामा पुलिस वाले के साथ मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसने बेसिक सवाल किए हैं मुझसे, जो उनके बेसिक सवाल होते हैं। अच्छा, आपको वहाँ पे रोका, वहाँ पे कोई पुलिस की गाड़ी मौजूद थी? वो मैं बता रहा हूँ, वो गाड़ी, अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूँ, आप पूछना चाह रहे हैं ASI या SHO साहब मौजूद। ASI साहब नहीं थे मौजूद, SHO साहब नहीं थे मौजूद, दोनों चीज़ें मौजूद नहीं। अब देखें नाका, हमें आम शहरी को पता है नाका क्या है। नाका ये है कि वहाँ पे एक डाला लगा होता है, वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो नाका लगा के खड़े हैं। इस तरह का तो सिनेरियो था ही नहीं। वहाँ पे 4 मुहाफिज पुलिस वाले खड़े हैं, वो पेट्रोलियम वाले पुलिस वाले हैं, पेट्रोलियम पे वो निकले हैं। फैमिली कार है, उस पर पार्ट टाइम मैं इन ड्राइव चलाता हूँ। अब मैं अपने वो केस की वापस स्टोरी की तरफ आता हूँ कि वो वलंशिया गोल चक्कर पे उन्होंने रोका जी। वो बेसिक उन्होंने मुझसे सवाल किए। सवाल करने के बाद उनके जो 3 साथी थे या 3 पुलिस एहलकार थे, उन तीनों ने मेरी गाड़ी के दरवाजे खोले, मेरी गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की। अब वो ना मुझे साजिद नामा जो पुलिस वाला है ना, वो मुझे गाड़ी से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, वो चेकिंग भी तो मैं ही करवाऊंगा ना ब्रदर। वो खुद कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो पता ही नहीं है ना किसी भी। मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैंने साजिद को कहा, साजिद भाई मैं इससे चेकिंग गाड़ी की दे दूँ या पहले मेरी चेकिंग आप ले लें। मैं उन्हें तलाशी दे के फिर आपके पास ही हूँ, ये गाड़ी की चाबी आप पकड़ लें। मैं उन्हें गाड़ी की चेकिंग दे दूं, फिर मैं आपकी तरफ ही हूँ, आप मेरी चेकिंग कर लीजिएगा। जी ये चेकिंग में, गाड़ी की चेकिंग, मेरी चेकिंग में 15 से 20 मिनट प्रोसीजर गुजर गया। 15-20 मिनट सर्चिंग की उन्होंने, मेरे पास कुछ नहीं मिला, गाड़ी में से कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें याद आता है, पता नहीं, जैसे वो कहते हैं ना हमारी बोली में, वही नाजिल होती है। उन्हें जी वही नाजिल हुई है कि जी गाड़ी में तो गाने लगाए हुए हैं आपने, और वो भी लाउड। अच्छा, पहले उनको ये नहीं पता था कि गाड़ी में गाने लगे? 15-20 मिनट तो गाने की तो कन्वर्सेशन हुई नहीं ना। 15-20 मिनट तक तो पता ही नहीं था कि गाड़ी में गाना लगा है। उसे तो पता ही, वो तो किसी और मिशन में थे ना कि गाड़ी में से कुछ ऐसा मिल जाए। मैं तो एक नील इंसान हूँ, अपने बच्चों की रोजी कमाने निकला था, मेरे से क्या ही मिल सकता था उन्हें। और वही बात हुई है, मुझसे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर्चा कैसे हो गया जब कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक गाने के ऊपर पर्चा हो गया? एक गाने के ऊपर, ये तो खैर आपको भी पता है ना, इस गाने का चर्चा सुन के तो आप मेरे तक भी रसाई। वही कह रहा हूँ, आज तक मैंने गाना नहीं सुना था, पहली दफ़ा मैंने गाना सुना। मैं कहा गाने में पर्चा कैसे हो सकता है? हाँ, उसी गाने पे, हालांकि उस गाने में ऐसे कोई बेहुदा वर्ड भी नहीं है, वो गाना सिर्फ मशहूर कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? आपको किधर थाने लेके गए, क्या मामला? जी वो हम थाने गए हैं, थाना नवाब टाउन की तरफ, वो मुझे थाने ले गए हैं। थाने उन्होंने मुंशी के पास मुझे बिठा दिया है। मुंशी, मैं ASI साहब का, मुंशी को मैंने कहा मुझे जान दे चाचू। उन्होंने कहा जी ASI साहब आ रहे हैं, वो आपके आके सुनेंगे। ASI साहब 3 घंटे बाद 6 बजे ASI साहब आते हैं। वो कितने बजे का? ये रात 3 बजे का वकूफ है। रात 3 बजे का वकूफ है जी, और सुबह 6 बजे एतवार के दिन, हाँ सुबह 6 बजे ASI साहब 6 बजे सुबह वो थाने में आते हैं गश्त से वापस। और वो आते ही कहते हैं कि जी ਇਹਦੇ ਤੇ पर्चा ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ है। ये अल्फाज ASI साहब, ASI साहब उन्होंने आपको सुना भी
नहीं? नहीं, मुझसे तो कोई उन्होंने बात की ही नहीं ना, या मुझसे नहीं पूछा कि पुत्र तू की लाया। साहब सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पे आपने ये चीज़ की तस्दीक करनी है कि यहाँ पे आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये चीज़ें पुलिस के खिलाफ आप बोलें, नहीं अपनी नहीं, मर्जी से बोल रहे हैं। जाहिर बात है। अब देखें ऑन कैमरा, अगर मैं इतना मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, एफएससी मैंने की हुई है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अब मुझे कोई भी इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता कि ऑन कैमरा कैमरा सिर पे खड़ा करके आप ये माइक मेरे मुंह के आगे करके मुझसे किसी के खिलाफ बुराई निकलवा लेंगे, या कानूनी महकमों के खिलाफ मेरे मुंह से कुछ गलत निकलवा लेंगे। ऐसे नहीं होता। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो मैं अपनी अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो वकूवा हुआ है मैं वो बोल रहा हूँ। अब देखें, यही बात आप मुझसे एक दफ़ा पूछें चाहे 2000 दफ़ा पूछें, ये बात में 1% भी रद्द अमल नहीं होगा। उसके बाद पर्चा हो गया। मेरी बात क्लियर होने देना, 1% भी ना इस बात में फ़र्क नहीं आएगा। उसकी पता है बात क्या है? क्योंकि ये बात बनाई नहीं है, ये बात स्टोरी नहीं है, ये प्रॉपर ये एक मेरे साथ सिनेरियो पेश आया। उस वजह से ये तो मुझे कोई 10 साल बाद भी पूछेगा ना तो मैं वर्ड टू वर्ड ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा जी, मैं वापस अपनी बात को शॉर्ट करते हुए वापस थाने में आते हैं। थाने एएसआई साहब आते हैं, वो कहते हैं जी पर्चा दें। उन्होंने जी वो कागज़ कच्चे पे वो भरा है, मेरा क्या उसे कहते हैं, इस्तखासा। इस्तखासा भरा है। इस्तखासा भर के वो मुंशी के हवाले किया, वो खुद गश्त पे निकल गए हैं। मुंशी साहब ने एट दी एंड मेरी चीज़ें ली हैं, मुझे हवालात के अंदर दाखिल किया है। दाखिल करके उन्होंने पर्चा काट दिया। पर्चा काटने के बाद जी ज़मानत का प्रोसीजर इस तरह कुछ हुआ है कि उस दिन ये ज़मानत की बात फिर करते हैं। उस दिन रात कमाया आपने, जो है आपने बताया कि मैं ये दिहाड़ी जो मजदूरी करता हूँ एक किस्म की, कमाया कितना? 3000 रुपया एक ही राइड की थी। फर्स्ट सेकंड राइड तो मैं बता तो रहा हूँ कि मैं 3000 आपने कमाया जी और लगा कितना? 15,000 रुपया, 5 गुना। 5 गुना लगा दिए। 15,000 किधर लगाए और कैसे लगाए? और देखें वो जी नैपकोट में लगा है। अब इतवार का दिन था, एक आम शहरी जिसने ज़िंदगी में थाने का फेस ही नहीं किया, थाने कचहरियाँ देखी ही नहीं, उस बंदे को हवालात में 4 घंटे रखना या 4 साल रखना उसके लिए एक बराबर है। मेरे लिए वो 4 से 5 घंटे जो मैंने हवालात में गुजारे हैं वो 5 साल से कम नहीं थे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ फेस नहीं कभी की। पहली दफ़ा घबरा जाता है इंसान, परेशान हो जाता है। जाहिर बात है। वो फिर जी मैंने ना वो नैपकोट का कोई बंदा आया है जो नैपकोट लेके जाता है, वो भी मेरा ख्याल पुलिस एहलकार ही होता है कि आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। उसके साथ मेरी पैसों की कोई लेन देन की बात होती है, फिर वो मुझे नैपकोट मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है। मजिस्ट्रेट साहब मुझे ज़मानत देते हैं, ज़मानत पे मैं अब आपके साथ बैठा हूँ। दें ना, अपनी हुकूमत को पैगाम दें। देखें ना, मैं आपकी हुकूमत है पाकिस्तान की, पंजाब की माँ। मैडम मरियम नवाज साहब से, सीसीपीओ लाहौर साहब से मेरी ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ज़िंदगी में मैंने कभी थाने कचहरियाँ नहीं देखी। अब देखें, मैंने रोड पे ज़्यादा रहना होता है, मेरा काम ऑन रोड है, मैंने रोड पे और पेट्रोल क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। देखें बन गया ना, सीआरओ हो गया। अब आपको कोई भी आपके कहने के मुताबिक उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। देखें मेरी यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है हमारी मैडम मरियम नवाज साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सीसीपीओ लाहौर साहब से, डीआईजी साहब से, कि जो बड़े हम आम बंदा हूँ मैं, मेरी रसाई बड़े अफसरों तक है। जब मेरे कोई मुलाजम मिसाल के तौर पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मुंशी, ये हमारे साथ एक थाने की हदूद का जो मुलाजिम अमला है, ये हमारे साथ ज़्यादती करता है, हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं डीआईजी ऑफिस, हम जाते हैं एसपी ऑफिस। अगर ये बड़े अफसरान नहीं हमें सुनेंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? जी नाज़रीन, जैसा कि आपने दानिश की गुफ्तगू सुनी, डीआईजी ऑपरेशन सीसीपीओ लाहौर मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मेरा केस जो है दोबारा से देखा जाए, क्योंकि गाने का जो है मसला नहीं था, मसला शायद कोई और था। आपने तमाम गुफ्तगू जो है दानिश साहब की खुद सुनी। बाकी जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। न्यूज़ अलर्ट से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।